एक छोटे से गांव में जहां नदियां सूखी पड़ी हैं और हवा में ठंड का सन्नाटा है, रहता था बलराम, एक साधारण मजदूर जो दिन भर खेतों में पसीना बहाता, लेकिन शाम ढलते ही गरीबी का बोझ कंधों पर लाद लेता। उसकी पत्नी सुनीता और 2 मासूम बच्चे रामू और सीता उसके जीवन की रोशनी थे, लेकिन महंगाई की आग ने उनके छोटे से झोपड़े को भी जला दिया था। दिन में एक बार खाना, कभी रूखी रोटियां, जीवन एक अनंत संघर्ष। माँ, ठंड लग रही, कंबल फट गया। पापा, कल स्कूल जाना है लेकिन सो ना पाएंगे। बलराम, देखो इनकी हालत, जाड़े आ गए हैं। सालों से हम सब एक ही पुराने कंबल में सिकुड़कर रातें काटते हैं। अब तो ये तार तार हो चुका, ठंड हड्डियां चीर रही। इस बार नया कंबल ले आओ ना। बच्चों को कांपते देख मेरा दिल पिघल जाता, मैं भी रो लेती हूँ। अरे सुनीता, तुम तो जानती हो मेरी मजबूरी। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों को एक कंबल तक न दे सका। रोज मजदूरी से मुश्किल से 1 रुपए कमा पाता हूँ, घर का गुजारा ही ना हो पाता। एक कंबल की कीमत तो 10 रुपए। मेरे पास 5 रुपए जमा है जो महीनों से बचा बचा कर रखे, लेकिन वो हरिया किसान के पास उधार पर है। मैं कल सुबह ही उसके पास जाकर लेकर आता हूं। चिंता मत करो, ईश्वर इंतजाम करेगा। अरे बलराम भाई, इतनी सुबह कैसे? सब ठीक ठाक तो है ना? ऊपर वाले की कृपा तो बनी हुई? हाँ भैया जी, सब खैरियत, शुक्र है भगवान का। दरअसल वो अपने उधार के 5 रुपए लेने आया हूँ। रात को सोचा कंबल लाना जरूरी है, बिना कंबल के ये जाड़ा कैसे कटेगा। बच्चे तो कांप कांप कर रो रहे हैं। ओहो बलराम भाई, तुम्हारा दुख तो मैं बखूबी समझता हूँ, खुद भी तो यही हाल है। लेकिन भाई, मेरी परिस्थिति भी कुछ ठीक नहीं। खेत सूखे पड़े, फसल बर्बाद, घर में 1 पैसा भी जमा नहीं। तुम 5 रुपए फिर कभी ले जाना, हफ्ते भर बाद आ जाना, तब तक इंतजाम हो जाएगा। अरे हरिया, तू क्या बक रहा है? बलराम भाई के पैसे क्यों नहीं लौटाते? जब उधार लिया था तब तो बड़े भले बनते थे, अब आनाकानी। बलराम भाई, जाड़े की ये भरी रातें बिना कंबल के कैसे काटोगे? तुम्हारे बच्चे तो मासूम हैं। देखो, मेरे पास अभी 3 रुपए हैं, ये ले लो। बचे हुए 2 रुपए हम अगले हफ्ते दे देंगे, नाराज मत होना। बहन जी, आपने तो जान बचा ली। भगवान आपको सदा खुश रखे। धन्यवाद। अरे बलराम, क्या चाहिए भाई? अनाज, तेल या कुछ नया? देखो, ये नए कंबल आए हैं, ऊनी, गर्म। सेठ जी, कंबल ही चाहिए परिवार के लिए, जाड़ा तगड़ा पड़ रहा। देखो, ये लाल वाला सॉफ्ट, ये नीला मोटा, सब बेस्ट क्वालिटी, शहर से मंगाया। सेठ जी, सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 8 रुपए है। आप कोई सस्ता सा कंबल दिखा दो ना, कम से कम परिवार को ढक तो जाए। अरे भाई साहब, 10 रुपए से नीचे कुछ नहीं, ये सब प्रीमियम है, सस्ता माल तो बेचते ही नहीं। सेठ जी प्लीज, ये 10 रुपए वाला दे दो, बाकी 2 रुपए मैं 2-4 दिन में दे दूंगा, मजदूरी से इकट्ठा कर लूंगा। बच्चे कांप रहे हैं, रातें कट नहीं रही। उधार? हम ऐसे कंगालों को उधार थोड़े देते हैं, कौन पीछे पीछे फिरेगा। जाओ अपनी राह। 1 घंटा बर्बाद कर दिया, जेब में 8 रुपए भरी और 10 रुपए का कंबल सोच रहे हो। निकल लो यहां से। ये हैरानी की बात है दुनिया की। मैं सारे दिन खेतों में पसीना बहाता, धूप बारिश सहता, फिर भी घर में 1 कंबल तक नहीं। गर्मियों में गर्मी से तपते, जाड़ों में ठंड से सिकुड़ते, न पेट भर खाना, न आराम का साधन। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब अपने बच्चों को सुख न दे सकूं। बेचारी सुनीता घर से चलते वक्त बोली थी, कंबल जरूर लाना। अब उसके सामने मुंह कैसे दिखाऊं? वो मेरी वजह से कितनी परेशान। अब क्या करूं, कहां जाऊं? बलराम धीरे चलता। अचानक रास्ते किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखता, ठंड से कांपता, सिकुड़ा, आसमान की ओर ताकता, गहरी सोच में डूबा। बलराम देखता, आगे बढ़ता,
फिर रुकता। अरे मैं कितना निर्दयी हूं। बेचारा बुजुर्ग ठंड में सिकुड़ रहा, शायद कोई मुसीबत में, कहीं ठंड से मर न जाए। पता नहीं खाया भी या नहीं। अगर मैं ऐसे छोड़ गया तो पाप लगेगा। मदद करनी चाहिए। बलराम वापस लौटता, बूढ़े के पास बैठता। बाबा जी, इतनी सर्द रात में यहाँ क्यों बैठे हो? क्या परेशानी है? कोई मदद चाहिए तो बताओ। बेटा, मदद तो बड़ी जरूरत है, लेकिन तुम जैसे गरीब से क्या हो पाएगा? देखो, तुम्हारे कपड़े खुद चीख चीख कर कह रहे, तुम्हारी जिंदगी भी आसान नहीं। बाबा, जो बस का हो वो तो कर ही दूंगा, ज्यादा ना सही, थोड़ा बहुत तो। बोलो, क्या मुसीबत है? बेटा, एक सूदखोर महाजन से 7 रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। वादा किया समय पर चुकाने का, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। फसल बर्बाद, बीमारी, पैसे न चुका पाया। उसने मेरा छोटा सा घर छीन लिया। अब बेघर हूं, सड़क पर, न काम करने की ताकत, न पैसे जुटाने के। बाबा, बच्चे पोते तो होंगे, वो क्यों नहीं मदद करते? 2 लड़के हैं बेटा, दिन रात मजदूरी कर पढ़ाया। नौकरी लगी, शादी हुई, फिर शहर चले गए। कभी फोन, कभी पत्र। एक बार आए, मिलने को नहीं, मेरी आखिरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा बोला, पिताजी शहर में बिजनेस शुरू करना है, पैसों की तंगी। छोटा बोला, फैक्ट्री खोलनी है। सारी जमीन बेची, आधे आधे पैसे लेकर फिर गायब, आज तक न लौटे। ये बुढ़ापा अकेले कैसे कटेगा? चुप बाबा, रो मत, भगवान सब देख रहा। अब तुम एक काम करो, मेरी पत्नी इंतजार कर रही, लेकिन ये मेरे 7 रुपए ले लो, इनकी तुम्हें ज्यादा जरूरत। हमारे पास कंबल ना सही, घर तो है, तुम्हारे पास वो भी नहीं, और ज्यादा देर बाहर रहे तो बीमार हो जाओगे। जाकर उस सूदखोर को दे दो, घर वापस ले लो। बेटा, ये तुम खुद परेशान हो, कंबल के लिए भटक रहे, फिर भी बिना स्वार्थ के मदद। वाह रे इंसानियत, तुम सच्चे नेक हो। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे, कभी कमी न हो। दुआ करता हूं हर पिता को ऐसी समझदार औलाद दे। तुम जैसी संतान तो गर्व की बात। जाओ बेटा, घर जाओ। बलराम कब से इंतजार कर रही, रात के 10 बज गए। आंखें दुख गई देखते देखते। दिल में बुरे विचार आ रहे थे, कहीं अनहोनी तो ना। गांव में रास्ते सुनसान, चोर उचक्के घूमते। अरे सुनीता, जरा जरा सी बात पर घबराती हो। जब आदमी बाहर होता है तो वक्त लग ही जाता। हरिया के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने इनकार कर। क्या? सिर्फ इतना? तुम पूरे 5 रुपए क्यों नहीं लाए? जब उधार लिया था तब तो भाई जितना चाहिए ले लो कहता था। 10 बार गए तब जाकर। उसकी पत्नी कांता ने हमारी मजबूरी देखी, 3 रुपए दे दिए, बोली बाकी बाद में। बस 3 रुपए? और कंबल का क्या हुआ, बनिया ने दिया या नहीं? कंबल लेने गया, लेकिन कोई 10 रुपए से कम न था। उधार मांगा 2 रुपया का, लेकिन सेठ ने साफ मना, बोला कंगालों को उधार नहीं देते। सही किया तुमने जो ना लाए। 2 रुपए की तो बात है, 10-15 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ वो 8 रुपए, मैं संभाल कर रखती हूँ, कंबल लाने पर दे दूंगी। सुनीता, वो 8 रुपए में से 7 रुपए तो मैंने एक बुजुर्ग को दे दिए। रास्ते में मिला, ठंड से कांप रहा था। बेघर सूदखोर ने घर छीन लिया, बच्चे भूल गए। अगर मदद ना की तो शायद। बलराम पूरी घटना विस्तार से सुनाता। दादाजी की कहानी, जमीन बेचना, रोना। सुनीता सुनती, आंखें नम। बलराम, तुमने बहुत बड़ा काम किया। नेकी से बड़ा धर्म कोई नहीं। लेकिन सोचो, जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मंदिर में ले जाकर थोड़े जलाते हैं। अब इस जाड़े भरी रात में हम और बच्चे क्या ओढ़ेंगे? भला इस गांव में कौन 1 रुपए की मदद कर देगा? सुनीता, तुम बिल्कुल सही कहती हो, लेकिन वो बेचारा हमसे ज्यादा लाचार था। चिंता न करो, ईश्वर ने चाहा
तो कंबल का इंतजाम भी हो जाएगा। चलो खाना लगा दो, आज भूख जोरों की लगी। खाना? आटा तो खत्म हो गया। 3 रोटियां बची थीं। 2 रामू सीता ने खा ली, 1 तुम्हारे लिए रखी। मैंने भी बस 1-2 निवाले ले लिए बच्चों संग। कौन इतनी रात? बेटी, दया करो मुझ पे। कल से एक दाना नहीं खाया, पेट में चूहों की दौड़ लगी, हालत खराब हो गई। मेरे पास कुछ नहीं, कृपया थोड़ा खाने को दे दो। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बहुत घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन ठंड की वजह सबने बंद रखे। माँ जी, इस वक्त घर में कुछ भी नहीं, न राशन बचा न आटा, कुछ बना भी ना दूं, माफ। माता जी अंदर आ जाओ, बाहर ठंड मार रही, बीमार पड़ जाओगी। सुनीता, वो रोटी जो मेरे लिए रखी माता जी को दे दो। स्वामी, तुम क्या खाओगे? सुबह से भूखे हो। मुझे तो कम जरूरत, माता जी ज्यादा भूखी हैं, ये उनकी जिंदगी बचाएगी। बेटा बहू, इस बुरे वक्त में सहारा बने, ये एहसान जीवन भर ना भूलूंगी। भगवान तुम्हें सुख दे, संतान बढ़ाए। जाओ सो जाओ। बलराम उठो, रात सब भूखे सो गए, बच्चे थोड़ा बहुत खाकर। तुम्हारे पास जो 1 रुपए बचा उससे राशन ले आओ, आटा दाल तेल, वरना आज भी वही हाल। हाँ ठीक कहती हो, बाजार जाता हूँ। रामू सीता, पापा जल्दी लौटेंगे। रास्ते में चलते अचानक रोने की आवाज। एक बूढ़ा जमीन पर बैठा, बेटा पास। बेटा मेरी तो सुनता ही नहीं, कितने दिन से कह रहा, बीमारी बढ़ रही, हड्डियां कमजोर, सांस फूलती, किसी हकीम के पास ले चलना, इलाज हो जाए। पिताजी, पैसे कहां से लाऊं? आप जानते हो, मजदूरी से 2 वक्त की रोटी मुश्किल, 1 पैसा जमा नहीं। बार बार कहकर शर्मिंदा क्यों करते हो? क्या बात है भाई, रोने का कारण बताओ। बेटा, इसने मुझे पाला तो बड़ी तकलीफ से है। जब ये 1 साल का था, माँ चली गई। मैंने दूसरा ब्याह ना किया ताकि सौतेली माँ से परेशान ना हो। दिन रात मजदूरी, आज बूढ़ा हो गया, ये इलाज ना करवा रहा। भाई साहब, सहमत हूं। पिताजी ने जान हथेली पर रख कर पाला, लेकिन मैं मजबूर, हकीम के पास 1 रुपया भी नहीं। ये लो भाई, मेरा आखिरी 1 रुपया। राशन के लिए जा रहा था, बच्चे भूखे पड़े, लेकिन तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में। समय पर इलाज ना मिला तो जाओ, हकीम के पास ले जाओ। खुद की मजबूरी में भी मदद, ये तो चमत्कार। नहीं भाई, ऐसा मत, बस इलाज सही से करवाओ और हमेशा इनका ख्याल रखना। माँ बाप देवता होते। बेटा दुआएं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अब घर जाकर सुनीता को क्या कहूं, बच्चे इंतजार में होंगे, भूखे पेट। लेकिन उस बूढ़े का दर्द अगर न किया तो अपराध। दुनिया में लाखों परेशान, क्या सबकी मदद करूं? खुद की परेशानी सबसे बड़ी। भूख से चक्कर गिरता पड़ता घर लौटता। आ गए राशन? क्या हुआ, खाली क्यों लौटे? सुनीता, एक बूढ़े बाप को 1 रुपए दे दिया। बेटा मजबूर, इलाज के लिए, दर्द सह न सका। फिर वही, सिर्फ दूसरों का दर्द दिखता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे, कल से सब भूखे, खुद पर दया क्यों ना आती? अब बताओ, इन्हें क्या खिलाऊं? भूख मिटेगी कैसे? जान निकल जाएगी इनकी। ऐसा मत कहो, जो नसीब में हो मिलेगा। वो लाचार था, विश्वास रखो, ईश्वरक रास्ता निकालेगा। ठीक, मेरी सोने की अंगूठी साहूकार के पास गिरवी रखाओ, थोड़े पैसे मिलेंगे, बाद में छुड़ाएंगे। अरे बलराम, कैसे आना हुआ? क्या मजूरी मिली? लाला जी, पैसों की सख्त जरूरत, थोड़े बहुत दिन में लौटा दूंगा। पैसे दूंगा, लेकिन गिरवी रखना पड़ेगा। ब्याज संग लौटा तो चीज वापस। बाजार से राशन लाता। तुम छोटी मोटी चोरी कहते थे,
अब सिपाही पीछे, राजा जिंदा न छोड़ेगा, कह दूंगा तुम्हारा इरादा। पत्नी मना करती, न सुनी। मैंने कहा तुम रोज बुलाते, आज तुम्हारी वजह। हाथ जोड़ता, रास्ता सोचो, बच्चे इंतजार। थैली यहीं छोड़, सोना रहेगा, जिंदा बचे तो कमा लेंगे। थैली देखते, खोलते, सोने के सिक्के चमकते। सुनीता, ये सोना ईश्वर की मेहरबानी, कहा था नेकी का फल मिलेगा। हाँ, सब नेकी ही तो। सिक्कों से बलराम धनी, मकान बनवाया, परिवार सुखी, नेकी व्यर्थ न जाती, यही संदेश। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।